हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज मेरे पास है iPad Air 13 इंचेस वाला 2024 मॉडल M2 चिपसेट के साथ। ये मैंने लिया है iSense एप्पल ऑथराइज रीसेलर से और इस टाइप के बॉक्स में आपको देखने मिलेगा। ये एक्सटर्नल बॉक्स है, फिर इंटरनल बॉक्स जो है अलग से आपको देखने मिलता है। उसकी अनबॉक्सिंग का भी फायदा उठाएंगे, मजे लेंगे। आप भी अपना iPad लेना चाहते हैं तो उनको चेकआउट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके शॉप का एड्रेस है, फोन नंबर है, वहां से आपको परचेस करना तो कर सकते हैं ताकि आपको जेन्युइन चीज देखने मिल जाए। अब यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं, ये एप्पल की पैकेजिंग है, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग है। इसको दिखाने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जितनी अनबॉक्सिंग एप्पल प्रोडक्ट्स की हम करें उतना जो है मजा बढ़ जाता है हमारा। तो इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हमारा iPad रखा हुआ है, उसको हम बाहर पुल आउट कर लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। तो ये है दोस्तों नए iPad का बॉक्स, iPad Air 13 इंचेस वाला 2024 मॉडल। देख सकते हैं आप बॉक्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा देखने मिल रहा है क्योंकि 13 इंचेस वाला मॉडल है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जो है इसकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है जो कि है 79,900 रुपीज। ये बेस मॉडल मैंने लिया है क्योंकि आप में ज्यादा लोग बेस मॉडल लेना प्रेफर करते हैं, बेस मॉडल के लिए जाना चाहते हैं। और यूएसबी टाइप सी पोर्ट तो आ ही चुका है, तो उसमें टेंशन वाली बात कोई है नहीं। अब चलिए इसका सील जो है ब्रेक करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे इसको पुल करते हैं और फिर इसको, और ये हमारा बॉक्स जो है हो गया ओपन। यहाँ पे हमारा iPad रखा हुआ है, इसको साइड में रखता हूँ और बताता हूँ इसमें और क्या है। तो इस बॉक्स में आपको मिलता है ये 20 वॉट का एप्पल का एडाप्टर जो आपके आईफोन पे भी काम करता है, और 1 मीटर की यूएसबी टाइप सी ब्रेडेड केबल। अब आप सोच रहे होंगे इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में से मैं आपको एप्पल स्टिकर निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन इस साल जो है एप्पल ने एप्पल स्टिकर देना बंद कर दिया अपने iPads के अंदर क्योंकि एनवायरमेंट कंसर्न के हिसाब से। तो हो सकता है आगे जाके आईफोन में भी हमको एप्पल स्टिकर्स देखने ना मिले। चलो अपना फेवरेट काम करते हैं, ये वाले पेपर को iPad पे से हटाते हैं। तो ये गाइस हमारा iPad Air 2024 13 इंचेस वाला इन गॉर्जियस ग्रे कलर, स्पेस ग्रे कलर है। ये 4 कलर्स इस बार आपको iPad में देखने मिलेंगे इस नए वाले, ब्लू, पर्पल, स्टारलाइट और ये वाला स्पेस ग्रे। वेट की अगर बात करें इस iPad की तो ये 617 ग्राम का iPad है। 11 इंच वाला जो है वो इससे 200 ग्राम हल्का आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये भी कोई भारी भरकम नहीं है। 617 ग्राम सुनने में हैवी लगता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका वेट है इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। कंप्लीट आपको एल्यूमिनियम का बिल्ड देखने मिलेगा। पीछे एक बड़ा सा एप्पल लोगो है, यहाँ पे सिंगल कैमरा है, कोई भी फ्लैश नहीं है। टॉप पे आपको इसका टच आईडी सेंसर देखने मिलता है, एक स्पीकर बॉटम की तरफ है, और अगेन यहाँ पे भी 2 स्पीकर ग्रिल्स है, और बॉटम में मिलता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट। लेफ्ट साइड इस iPad का कंप्लीटली इन्होंने क्लीन दिया है, और राइट साइड पे सबसे पहले आपको देखने मिलते हैं वॉल्यूम बटन, उसके बाद एप्पल पेंसिल का ये कनेक्टर, और बैक साइड में अगर आप देखेंगे बॉटम में तो ये स्मार्ट कनेक्टर मिलता है नए मैजिक कीबोर्ड के लिए। और ये रहा दोस्तों इसका फर्स्ट बूट, ये एप्पल लोगो आ चुका है हमारा। और इसके बाद जो है इसको फटाफट से मैं सेटअप करता हूँ। iPad का सेटअप जो है दोस्तों एकदम बच्चों का खेल है। आईफोन को जैसे आप सेटअप करते हैं वैसे ही होता है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें डरना मत। बस कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको इसको अपने लिए सेटअप करना है या अपने बच्चे के लिए। तो आप खुद यूज करना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ करो, अगर आपके बच्चे को देना चाहते हैं तो फॉर माई किड करो। और यहाँ पे अगर आप बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं अपने पुराने iPad से अपने iPad के ऊपर, या फिर अपने आईफोन का भी डेटा आप ट्रांसफर यहाँ पे करना चाहते हैं, आईफोन के साथ इसको सेटअप करना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन आपको मिलता है। बस पुराने डिवाइस को जो इसके नजदीक लाइए, आईफोन को नजदीक लाइए, आपका सेटअप प्रोसेस और इजी हो जाएगा। लेकिन नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है डेटा ट्रांसफर करने के, जैसे iCloud बैकअप से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, अलग iPad से कर सकते हो, मैक या पीसी बैकअप बनाए उससे कर सकते हो, या फिर एंड्रॉइड से भी कर सकते हो। लेकिन मैं डोंट ट्रांसफर एनीथिंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अपना एप्पल आईडी आपको बस सेटअप करना होता है। और अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो वहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक नया एप्पल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। जब iPad आप लेते हो इसको सेटअप करने लगते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी जो है देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप सेटअप मैंने किया है। और अबाउट में लेके चलता हूं आपको, तो यहाँ पे iOS 17.4 जो है इस वाले iPad पे आया हुआ है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अपडेट भी जो है इसको कर लेते हैं ताकि 17.5 आ जाए, और इसके सारे फीचर्स जो इस iPad में होने चाहिए वो यहाँ पे मिल जाए हमको। अगर आप वंडर कर रहे हो कि 128 GB का बेस स्टोरेज वेरिएंट वाला iPad अगर आप लेते हो तो आपको कितना अवेलेबल फ्री स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 114 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस जो है आपको इसमें देखने मिल जाता है, जो कि काफी डिसेंट स्पेस है आपके एप्लीकेशन वगैरह स्टोर करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जितने एप्लीकेशन चाहे उतने आप इसमें रख सकते हैं। बाकी आप जो है इसमें एक्सटर्नल SSD भी लगा सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा डेटा अगर अपने iPad पे रखना है तो आप फिर हायर स्टोरेज वेरिएंट्स के लिए जा सकते हो। इस नए iPad के साथ हमको कुछ नए वॉलपेपर्स भी देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और कलेक्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे ये नए वॉलपेपर्स है, जो कि हमारे स्पेस ग्रे वाले का ये वाला वॉलपेपर है, उसके बाद स्टारलाइट के लिए ये वाला है, पर्पल के लिए और ब्लू के लिए ये वाला है। तो हम यहाँ पे अपना ग्रे वाला वॉलपेपर कर लेते हैं सेट। अब यहाँ पे इसके डिस्प्ले की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 13 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। 13 इंचेस ये डायगोनल साइज होता है इसका। ये एक एलईडी बैकलाइट मल्टी टच डिस्प्ले है विद IPS टेक्नोलॉजी, और इसका जो पिक्सल पर इंच है वो है 264 ppi। इसमें आपको P3 वाइड कलर भी मिल जाता है, तो आप अगर फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो तो
उसके लिए भी अच्छा है। इसमें आपको ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है जो एम्बियंट लाइट है उसके मुताबिक इसका डिस्प्ले का जो कलर टेम्परेचर है वो भी ये अपने आप ही एडजस्ट करते रह सकता है। और साथ ही आपको इस आईपैड में मिलती है 600 निट्स की ब्राइटनेस, तो काफी ब्राइट है इसका डिस्प्ले और इंडोर और आउटडोर यूज के लिए ये एकदम सफिशिएंट ब्राइटनेस है। इसमें आपको एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है जो कि उन आईपैड्स के मुकाबले जिनमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं होती है रिफ्लेक्शन को काफी कम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं कर दूं इस साइड पे तो रिफ्लेक्शन जो है इसमें काफी कम है इन लाइट्स का भी। वहीं पे अगर मैं आईपैड 10 जनरेशन को पिक्चर में लेके आऊं तो इसके अंदर देख सकते हैं रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है आईपैड एयर के मुकाबले। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों ये आज भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। सिर्फ प्रो मॉडल के अंदर ही प्रो मोशन डिस्प्ले आता है, इसके अंदर आपको फिक्स रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का देखने मिलता है। हालांकि आईपैड ओएस काफी स्मूथ है तो इसमें आपको कोई लैग वगैरह महसूस नहीं होगा, लेकिन ये एक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश वाला डिस्प्ले है और गेमिंग में इसकी कमी आपको महसूस हो सकती है। ये जो बड़ा डिस्प्ले दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको वीडियो वॉचिंग में भी देखने मिलेगा। कंटेंट कंजम्पशन आप बहुत ज्यादा करते हो तो डेफिनेटली ये बड़े डिस्प्ले के लिए आप जा सकते हो। और 13 इंचेस वाला डिस्प्ले जो है आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, वर्क पर्पस के लिए भी अच्छा है और एंटरटेनमेंट के लिए भी। और क्वालिटी भी आपको मैंने दिखाई है काफी अच्छी है इस डिस्प्ले की। और इस डिस्प्ले के साइज को जो 13 इंचेस वाला है इसको अगर रेगुलर आईपैड एयर के साइज के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है काफी बड़ा आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है। तो ये बड़ा जो कैनवस है ये काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, अगर आपको नोट्स लेने हैं, अगर आपको कुछ और काम करना है अपना कॉलेज का, ऑफिस का काम या क्रिएटिव वर्क करना है तो डेफिनेटली ये बड़ा साइज जो है ये एक मस्ट हैव है और इसके लिए आपको जाना चाहिए। स्पीकर्स और माइक की अगर बात करें दोस्तों इसमें 2 स्पीकर है 2 माइक है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है देख के कि यहाँ पे 4 स्पीकर ग्रिल्स आपको देखने मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 ही स्पीकर है। एक स्पीकर बॉटम की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है, अगर आप ऐसे होल्ड करते हो तो दूसरा स्पीकर ऊपर की तरफ है ताकि आपको एक सराउंड इफेक्ट देखने मिले। प्रो मॉडल्स के अंदर ही 4 स्पीकर आते हैं। और स्पीकर का लाउडनेस अब टेस्ट कर लेते हैं हम। तो अराउंड 82 डेसिबल्स का आउटपुट जो है इनके स्पीकर से आपको देखने मिलता है, तो डिसेंट है। और 82, 85, 87 ये जो रेंज है ये फ्लैगशिप फोन्स की रेंज है और यहाँ पे सेपरेशन भी ज्यादा, तो अच्छा इफेक्ट आपको आएगा और बेस भी अच्छा है इसमें। और अगर आप 13 इंचेस वाला ये वाला मॉडल लेते हो तो आपको इसमें डीपर बेस देखने मिलता है व्हेन कंपेयर टू 11 इंचेस वाला मॉडल। तो कभी मौका मिला दोनों कंपेयर भी कर लूंगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें आपको साउंड क्वालिटी बेटर मिलती है। इसमें आपको राइट हैंड साइड पे आपको जो टच आईडी सेंसर मिलता है जो कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी जो है फास्ट और क्विक है। इस आईपैड में जो एक मेजर चेंज आया है दोस्तों वो आया है इसके स्पेसिफिकेशंस के अंदर। इसके अंदर आपको मिलता है एप्पल का M2 चिपसेट, जो पहले आईपैड आता था उसमें आता था M1 चिपसेट। तो इसमें एक मेजर जंप आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। बेंचमार्क्स के जरिए से आपको बताता हूं। बाकी 8 GB का रैम इसमें भी है बेस मॉडल के अंदर, और 8 GB का रैम जो है आपको M1 चिपसेट वाले आईपैड के अंदर भी देखने मिलता है। M1 चिपसेट और M2 चिपसेट वाले आईपैड के जो बेंचमार्क्स है उसको साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। पहले CPU स्कोर देख लेते हैं। स्कोर मैंने निकाल लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोर में स्लाइड इंप्रूवमेंट है, लेकिन मल्टी कोर में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है CPU के। और GPU का स्कोर भी देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8000 पॉइंट्स का जो है इंक्रीज आ गया है। तो ग्राफिक इंटेंसिव टास्क अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज M1 चिपसेट भी जो है बहुत पावरफुल है, वो आईपैड भी आपके पास है तो अपग्रेड करने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन आपको बहुत ही हाई एंड के कोई गेम्स खेलना है जो कि उस पर सपोर्टेड नहीं है, जो कि ऐसा कोई गेम नहीं है उस पर सारे गेम्स चल जाते हैं, तब जाके आप इसके लिए जा सकते हो। या फिर कोई स्पेसिफिक ग्राफिक इंटेंसिव टास्क आपको करना है तभी आपके लिए अपग्रेड जो है वर्थ इट रहेगा। लेकिन और अच्छी चीजें भी है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर Wi-Fi 6E दिया है इन्होंने, ब्लूटूथ 5.3 दिया है, और इसका USB-C पोर्ट जो है ये 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। गेम्स भी आप जो चाहे इस पे खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली। इतना पावरफुल चिपसेट है तो गेम्स तो आराम से चलेंगे ही यहाँ पे। लेकिन एक ही चीज आपको पीछे रोकेगी गेम्स खेलने के मामले में, वो है इसका डिस्प्ले जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला है। 120 FPS वाले गेम्स आप इस पे नहीं खेल सकते, बाकी कंसोल गेमिंग वगैरह सब कुछ इस पे चलेगा। इस आईपैड में भी आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने मिलेगा, और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 36.59 वॉट आवर की। 11 इंच वाले में थोड़ी छोटी कैपेसिटी है इसके मुकाबले, लेकिन उसका भी जो आपको आउटपुट मिलने वाला है बैटरी का वो 10 घंटे का ही मिलने वाला है। बस सेल्यूलर मॉडल अगर आप लेंगे तो उसमें 9 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देखने मिलता है। अब कैमरास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे मिलता है, और दूसरा कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का वो यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आगे की तरफ। अब ये चीज जो है काफी बड़ा डिफरेंस मेक करती है, क्योंकि कैमरा का जो पोजीशन है यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड वाला, ये थोड़ा सा नेचुरल पोजीशन हो जाता है अगर आप फेस टाइम कॉलिंग वगैरह करते हो तो, और ये पोजीशन जो है आपके लिए ज्यादा बेटर रहती है। और अभी जो नए जितनी भी मॉडर्न आईपैड है सब में यही आता है। बाकी फेस टाइम कॉलिंग में सेंटर स्टेज वगैरह तो इसके अंदर आपको मिलेगा ही। इसका रियर कैमरा जो 12 मेगापिक्सल वाला है ये भी 4K केपेबल है, और इससे आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आईपैड के कैमरा जो है ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए नहीं होते, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है। और वीडियो अगर आपको कभी कोई चीज का निकालना
निकालना है तो उसके लिए, जैसे आप कोई साइट पे गए प्रोजेक्ट का निकालना है उस सब के लिए है, बाकी ये कोई आईफोन लेवल के कैमरास नहीं है। अब एप्पल पेंसिल का जो सपोर्ट है इस आईपैड के ऊपर, इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 3 एप्पल पेंसिल है, एक है एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन, एक है एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन और एक है एप्पल पेंसिल USB-C। अभी USB-C वाली जो एप्पल पेंसिल है ये इस आईपैड के साथ काम करेगी, फर्स्ट जनरेशन काम नहीं करेगी और सेकंड जनरेशन भी काम नहीं करेगी। सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल को मैं इस कनेक्टर पे लगा के दिखा देता हूँ, ये इसके साथ कनेक्ट ही नहीं होती, देखिए ये जो है इस तरीके से लटकने लग गई। तो आईपैड अगर आप ये वाला लेने का सोच रहे हो तो या तो आपको USB-C वाली एप्पल पेंसिल लेना पड़ेगा, ये इसके साथ इस तरीके से चिपक जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से पेयर होती नहीं है, टाइप सी केबल से पेयर करना पड़ता है, या फिर आपको लेना पड़ेगा एप्पल पेंसिल प्रो। तो एप्पल पेंसिल प्रो भी है गाइस हमारे पास। पेंसिल प्रो को जब मैं अपने आईपैड एयर के साथ कनेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया, यहाँ पे एप्पल पेंसिल का एनिमेशन भी आ गया, यहाँ पे ये बता भी रहा है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाती है। एप्पल पेंसिल प्रो के साथ साथ एप्पल ने मैजिक कीबोर्ड भी इसके लिए लॉन्च किया, जिसमें आपको ट्रैक पैड भी देखने मिलता है, वो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर ये थोड़ा सा मैकबुक टाइप का आपको फील देने लग जाएगा। इस आईपैड की अगर प्राइसिंग की बात करें और अवेलेबिलिटी की, तो ये तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाता है। मैंने इसको एप्पल ऑथराइज रीसेलर iSense से खरीदा है, आप भी वहां से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ड्रॉप कर दिया है। इसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट का वो है 79,900 रुपीज। ये 13 इंचेस वाले के लिए, 11 इंचेस वाले का प्राइस अलग है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अपने इस नए बड़े डिस्प्ले के साथ। पेंसिल प्रो का प्राइस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 11,900, ये भी आप उनसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आईपैड एयर 13 इंचेस वाला, आपको मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।